हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, फिर आया इतिहास। परमाणु सीरीज की जितनी भी कॉमिक्स हैं इससे पहले की, वो सभी आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं फिर आया इतिहास। काला पानी परमाणु द्वारा गिरफ्तार किए गए खूंखार अपराधियों से भरी वह जेल, जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की रूहें फना हो जाती हैं, जिसकी सोच से ही मुजरिमों के कदमों में थरथरी पैदा हो जाती है। तो फिर काला पानी जेल की तरफ बढ़ने वाले ये कदम किसके हैं, और ये कदम बेखौफ क्यों है? कौन है तू? जवाब हड्डियों को तोड़ देने वाला था। स्क्रैपर, स्क्रैपर, गोलियां चलाओ, तर 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 तर। उस लौह जिस्म से टकराकर खुद ही घायल हो गई गोलियां, जबकि स्क्रैपर के हाथों से अलग हुए लोहे की स्क्रैप के छोटे छोटे टुकड़े गार्ड्स को धराशायी करते चले गए। जेल के मजबूत दरवाजों को तो कागज की तरह फाड़ दिया उसने। चर आ उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन ये जेल में आया किस लिए? इस जेल के सबसे खूंखार अपराधी इतिहास को छुड़ाने के लिए। वो देखो, वह इतिहास की सेल की तरफ बढ़ रहा है। सचमुच स्क्रैपर का लक्ष्य जेल की वह स्पेशल सेल थी जिसमें बंद था इतिहास। कड़ाक! अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जवाब एक पल में ही सामने था। ओह, तुमने इस सेल के मजबूत दरवाजे की धज्जियां उड़ा दी। तुम मुझे क्यों आज़ाद करा रहे हो? ये बाद में सोचूंगा, पहले जेल से बाहर निकलूँ। आ था यहाँ से बाहर निकलने की मत सोच इतिहास, क्योंकि जेल की एक कोठरी सदा के लिए तेरी किस्मत में लिखी हुई है। परमाणु, तू तू यहाँ कैसे आ गया? इस जेल में पत्ता भी खड़कता है तो मुझे उसकी खबर हो जाती है, और मैं ये अपने आप खिंचा चलाता हूँ। आज तू यहाँ अपने आप नहीं आया परमाणु, तुझे तेरी मौत खींच कर लाई है, और तेरी मौत स्क्रैपर के हाथों लिखी है। उफ, इसे छुड़ाने आई है स्क्रैपर, क्या मुसीबत है ये तो पता नहीं, लेकिन ये इसे यहाँ से लेकर नहीं जा पाएगा। उससे पहले ही मैं इसे कबाड़ घर में पहुँचा दूंगा। इतिहास को रोकना है तो इसके हमले को रोकना होगा, और इसके लिए करना होगा इस पर अपना तेज वार। आओ! इस तरह इस पर वार करने का मतलब खुद को घायल करना है। धाड़! परमाणु छल्ले छोड़ता हूँ। ओ नहीं, परमाणु छल्लों ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। उफ, उफ, ओह, हा हा। स्क्रैपर ले रहे यमयूत, यमदूत और मेरे लिए आज़ादी का फरिश्ता है परमाणु। इस फरिश्ते की वजह से तुझे आज़ादी नसीब नहीं होने वाली इतिहास। स्क्रैपर भी परमाणु तक तुरंत ही पहुंचा। धाड़! वार शक्तिशाली और दिमाग को कुछ पलों के लिए घुमा देने वाला था, और उन्हीं कुछ पलों में स्क्रैपर ने वह कमाल कर दिया। शाबाश स्क्रैपर, इसके गले को भी अपने काबू में ले, ताकि ये बोल कर तुझसे न छूट सके। अब तू यहाँ इसकी जान निकाल, मैं जेल से निकलता हूँ। उफ, मेरी बेल्ट से सारे शरीर पर मोटी और मजबूत तारें, और मेरी गर्दन पर स्टील का मजबूत स्ट्रैप कस गए हैं। अब मैं ना तो अपनी बेल्ट का प्रयोग कर सकता हूँ, और ना बोल कर ट्रांसमिट हो सकता हूँ। यानी मेरे पास बचाव का कोई उपाय नहीं है। और अगर ऐसा है, तो फिर मेरी ज़िंदगी बचने का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लोहे के टुकड़ों से बने इस शैतान का एक एक टुकड़ा मेरे शरीर में पेवस्त होने को बेताब है। एक मिनट, ये लोहे का शैतान बना कैसे? लोहे के इन टुकड़ों में अपने आप जान तो पड़ नहीं सकती। इसे ज़रूर किसी शैतानी शक्ति ने जिंदा किया है, और हो ना हो वह शैतानी शक्ति ये मुखौटा है जिसमें से हल्का सा प्रकाश फूट रहा है। ज़रूर यही बात है। मुझे इस मुखौटे को स्क्रैपर के शरीर से अलग करना होगा, और ऐसा करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं उठानी होगी, क्योंकि मेरा हाथ आसानी से इस मुखौटे तक पहुंच सकता है। आओ! मुखौटे के छूते ही परमाणु को पता चल गया कि काम इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रहा था। लेकिन इसके साथ परमाणु को यह भी पता था कि बचाव का वही एक रास्ता था, जबकि इधर अपने हाथों को आज़ाद कर चुके इतिहास के सामने बचने के कई रास्ते थे। हा 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 हा। अब इतिहास को कोई नहीं रोक सकता। बस उस दरवाजे के पार ही मेरी आज़ादी की दुनिया। तेरी दुनिया जेल की चार दीवारी ही है इतिहास। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, अब फिर समझा रहा हूँ। परमाणु, तो स्क्रैपर से बच आया। हाँ, और ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन उसके चेहरे से उसका मुखौटा हटा देने के बाद, उसे लोहे के टुकड़ों में बिखरा कर मैं तुझे रोकने यहाँ आई गया। लेकिन यहाँ पहुँचने में तूने थोड़ी देर कर दी परमाणु, क्योंकि अब मेरे वे हाथ आज़ाद हो चुके हैं जो किसी भी इतिहास को हाथ लगाते ही उसे ज़िंदा कर देते हैं। जैसे जेल का ये टूटा मगर ऐतिहासिक दरवाज़ा ज़िंदा हो रहा है। उफ, तुझे रोकने के लिए भड़ाक! उफ, ये आग उसे भस्म करेगी। फायर गनों से इसे राख कर डालो। मैं इतिहास को देखता हूँ। इतिहास अब परमाणु को कहाँ मिलना था? ओह, एकाएक कहाँ निकल गया इतिहास? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कमाल है, मैं परमाणु की आंखों के सामने ही भाग रहा हूँ, लेकिन परमाणु को मैं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो रहा है?
तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द मौजूद मेरी किरणों की बदौलत, जिन्होंने तुम्हें अदृश्य किया हुआ इतिहास। कौन हो तुम? भैरव। स्क्रैपर को भेजकर मैंने ही तुम्हें जेल से आज़ाद करवाया इतिहास। तुमने मगर क्यों? बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सब बताने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ से निकलना है। दोनों एक क्षण भी वहाँ नहीं ठहरे, जबकि परमाणु, कोई बाहरी ताकत इतिहास को जेल से छुड़ा कर ले गई है। और ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास का जेल से आज़ाद होकर उस ताकत के साथ जा मिलना मुसीबतों का एक बड़ा तूफान ला सकता है। ओह, स्क्रैपर ने मेरे जिस्म को घावों का गोदाम बना दिया। इसलिए फ़िलहाल तो मुझे सबसे पहले अस्पताल पहुंचना होगा, ताकि मैं एक बड़े तूफान को रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकूं। तूफान नहीं, जलजला लाने की तैयारी चल रही थी यहाँ। मुझे जेल से निकाल कर यहाँ लाकर तुमने दिखा दिया है भैरव कि तुम खुद बेहद शक्तिशाली हो। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुमने मुझे जेल से बाहर निकाला? मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी हासिल की है। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला है, इतिहास, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ऐसा क्या काम है? हजारों वर्षों से सोए एक इतिहास को जगाना है। इतिहास? किस इतिहास की बात कर रहे हो तुम? इस इस भोजपत्रों के ग्रंथ पर लिखे हुए उस इतिहास की जो ब्रह्मांड की हर शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। और उस इतिहास का नाम है अंकुशा। अंकुशा एक ऐसी महाशक्ति है जो हमारे, कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर वस्तु पर अंकुश लगा देने वाली अंकुशा शक्ति खुद उसके अंकुश में रहेगी, जो उसे जीवित करेगा। अंकुशा का जीवित होने का अर्थ है संसार की हर ताकत को अपने कदमों में झुका लेना, बेताज बादशाह बनकर सारी दुनिया पर राज करना। और ये राज हम मिलकर करेंगे इतिहास। और हमारे इस राज में हमारी दासी बनेगी वह शक्ति जिसे मैं अंकुशा की मदद से अपनी भैरवी बनाऊंगा। आने वाले जलजिले ने दुनिया के साथ साथ उस शक्ति के जीवन में भी उथल पुथल मचानी थी, जो इस समय चंदा के रूप में समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने में व्यस्त थी। चलो चलो, जल्दी चलो बच्चों, चिड़ियाघर के जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन मनोरोगी बच्चों को घुमाना फिराना इनका इलाज करने का एक ढंग है। इस तरह इनके मस्तिष्क से तनाव काफ़ी कम होने की आशा है। ये आज चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को क्या हुआ? जिसे भी देखो वो आज बेचैन सा नजर आ रहा है। ची ची ची। क्या बात है, चिड़ियाघर में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ चिड़ियाघर में नहीं, कुछ ही कदम दूर पुराने किले में थी। इस भोजपत्रों के ग्रंथ में लिखे इतिहास के अनुसार कई हजार वर्ष पूर्व अंकुशा को कीलित करके इसी स्थान पर दफन कर दिया गया था। यहीं से अंकुशा बाहर निकलेगी। लेकिन क्या तुम्हारे द्वारा जिंदा किया गया ऐतिहासिक खनिक अंकुशा को बाहर निकाल भी लेगा? उस पर शक मत करो भैरव। इतिहास की किताबों में उसके बारे में दर्ज है कि वह बड़े बड़े पहाड़ों के सीने को भी चीर डालने की ताकत रखता है। ए, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? खनिक, जवाब दे इसे। इसके शरीर को चीर कर। आ खूंखार खनिक के हाथों में थमी कुदाल उठी और चीर डाला सीना, लेकिन गार्ड का नहीं, धरती का। गार्ड को तो वह आंधी अपने साथ उड़ा कर ले गई थी। यह अभी तूफान सा कैसा गुजर गया? यह तूफान गुजरा नहीं बल्कि आया है, और मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। इस तूफान का नाम है शक्ति। ओह, अच्छा हुआ तू मुझे इतने दिनों बाद भी नहीं भूला। चिड़ियाघर के जानवरों की बेचैनी को अगर मैंने गंभीरता से नहीं लिया होता, तो इस जगह पर होने वाली गड़बड़ को जानने यहाँ कभी ना पहुंच पाती। और भैरव का यहाँ होना बताता है कि यह गड़बड़ कोई साधारण नहीं है। धड़ाक! लेकिन इसके साथ ये आदमी कौन है? और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम भैरव को तो तुम भैरव को तो जानती हो शक्ति, लेकिन अपना परिचय मैं तुम्हें दे देता हूँ। इतिहास नाम है मेरा, और जो इतिहास के रास्ते में आता है वह खुद एक इतिहास बन जाता है। अद्भुत। इतिहास ने अपने हाथों में थमी थैली में से जो छोटा सा खिलौना जमीन पर गिराया था, वह आश्चर्यजनक रूप से बड़ा हो गया, और साथ ही जीवित भी हो गया। उफ, भड़ाक! देखा बलिष्ठा ने कैसे तिनके की तरह उड़ा डाला शक्ति नामक उस तूफान को? देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बलिष्ठा शक्ति को ज़्यादा समय तक रोक पाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम अपने खनिक से बोलो कि वे जल्दी से जल्दी खुदाई करके अंकुशा तक पहुंचे। गुजरे हुए इतिहास के सबसे ज़बरदस्त योद्धा बलिष्ठा से पार पाना इतना आसान नहीं। इसने वरदान में कई सौ हाथियों का बल पाया हुआ है। फिर भी मैं खनिक को जल्दी जल्दी खुदाई करने का हुक्म देता हूँ, ताकि ज़मीन में दफन अंकुशा शक्ति जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। जल्दी शक्ति को भी थी। ये दोनों शैतान उस खुदाई के बल पर किसी बहुत बड़ी उपलब्धि को पाने की फिराक में। मुझे इन्हें रोकना होगा, लेकिन पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। ओ, बलिष्ठा ने जो भारी चट्टान बचाव के लिए उठाई थी, वह पलक झपकते ही हथियार के रूप में उसके हाथ में थी। और हाथ में थमे हथियार का सही उपयोग करना बलिष्ठा खूब जानता था। चट्टानी गदा के साथ वह बहुत खतरनाक बन गया है। पानी की तरह बहाकर गदा को उसके हाथों से अलग करना होगा। अब इसकी बारी है। ओह, मेरी ऊष्मा के वार से वह मदमस्त हाथी की तरह झूमा और फिर संभल गया। उफ, 100 हाथियों की शक्ति भरी है इसके शरीर में, और इसकी इसी शक्ति के कारण इसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है।
मुझे इस मुश्किल काम को आसान बनाना होगा, लेकिन कैसे? हाँ, एक तरीका है। इसमें हाथियों का बल है। तो फिर क्यों ना मैं इसे काबू करने के लिए वही तरीका अपनाऊं जिससे हाथियों को काबू में किया जाता है। और इसके लिए पहले मुझे हाथियों को काबू में करने वाला हथियार अंकुश बनाना होगा। और फिर इसका भरपूर वार इसके माथे पर करना होगा, क्योंकि हाथी लाख ताकतवर सही, लेकिन माथे पर हुए प्रहार को हरगिज नहीं सह पाएगा। बलिष्ठा भी नहीं सह पाया। कुछ ही पलों में बेजान बेजान होकर नीचे आ गिरा वह। ये खत्म हुआ। अब मुझे खनिक के हाथों के साथ साथ इसकी सांसें भी रोकनी है, ताकि उस गड्ढे में उतरकर मैं ये जान सकूं कि आखिर यहाँ किस लिए खुदाई हो रही है। उस गड्ढे में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला शक्ति। वह गड्ढा तो तुझे धोखा देने के लिए खोदा जा रहा था। असली गड्ढा तो यह है जिसमें हमारा सपना दफन था, और हम उसे बाहर निकालने में सफल हो गए। मिल शक्ति हमारे सपने से, जिसका नाम है अंकुशा। मैंने इसे जिंदा किया है। अंकुशा अब तुझ पर अंकुश लगाएगी। इस अंकुशा के बल पर तुम दोनों ने अपने दिलों में बहुत अरमान पाल रखे हैं। अभी अंकुशा के साथ ही तुम दोनों के सभी अरमान ठंडे किए देती हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले अंकुशा के हाथ से उसका ये अंकुश छीनना होगा। उफ! अंकुशा के अंकुश पर हाथ लगाते ही शक्ति को पता चल गया कि अंकुशा को छूकर उसने भारी गलती की थी। उफ! एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे संसार की सारी बिजली मेरे शरीर में आ समाई है। अंकुशा के अंकुश को छूना अपने नाश को दावत देना, इसलिए उसे अपनी ऊष्मा से दूर से ही खत्म कर देती हूँ। ओह! मेरी ऊष्मा भी उसके अंकुश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। ओह! ओह! ये मेरी ऊष्मा को क्या हो रहा है? उफ! ये क्या? हा हा हा! अंकुशा ने तेरी ऊष्मा पर अंकुश लगाकर उसे शैतानी रूप दे दिया है। सीधे शब्दों में कहें कि तेरी शक्ति तेरी ही दुश्मन बन गई है तो अतिशयोक्ति ना होगी। अभी मैं इस दुश्मन शक्ति को खंड खंड किए देती हूँ। ओह! अच्छा हुआ तूने अपनी खड़क उछाल दी। तेरे ऊर्जा से बने शैतान को ऐसे किसी हथियार की आवश्यकता भी थी। ओ नहीं! अंकुशा ने मेरी खड़क पर भी अंकुश लगाकर उसे मेरी ऊर्जा से बने शैतान के हाथों में थमा दिया है। और अब वह उससे मुझ पर ही प्रहार कर रहा है। चमत्कारी खटक का उसके हाथों में रहना ठीक नहीं। खटक को उसके हाथों से छुड़ाना होगा, और ये काम सिर्फ मेरा ही शक्ति मुंड कर सकता है। लेकिन शक्ति मुंड को हाथों से छोड़ने के बाद मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि अंकुशा शक्ति मुंड पर अंकुश न लगा पाए, और उसके लिए मुझे एक बार फिर खुद को तेज झटके खाने के लिए तैयार करना होगा। उफ! अपने अंजाम की परवाह किए बगैर शक्ति अंकुशा के अंकुश से जा लिपटी, जबकि इधर शक्ति मुंड, ओह! शक्ति का शक्तिमुंड शक्ति की ऊर्जा से निर्मित शैतानों के वारों से बचकर उसे निकल जाने को व्यस्त है, जबकि शक्ति अंकुशा के अंकुश लगा देने वाली किरणों से नहाई हुई है। मेरे पास सही समय है कि मैं अपने इस तांत्रिक मुखौटे को निकालूं और उसे शक्ति के मुख पर लगाकर उसे बना लूं अपनी भैरवी। यह तुमने क्या किया भैरव? कुछ देर प्रतीक्षा करो, अभी पता चल जाएगा। जो पता चलना था वह जल्दी सामने आया। मैं आपकी भैरवी हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी? स्वामी, हा 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 हा! शक्ति मेरी भैरवी बन गई। अंकुशा की मदद से मैंने ऐसा कार्य कर डाला जो अब सारी दुनिया को मेरी उंगलियों पर नाचने के लिए विवश कर देगा। हा 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 हा! ठीक ऐसे ही मुझे परमाणु के साथ करना है। अंकुशा की मदद से मुझे परमाणु को भी अपना गुलाम बनाना है। अंकुशा और शक्ति हमारे वश में है। इतिहास परमाणु को गुलाम बनाने का काम तुम कभी भी चुटकियों में कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें अपनी गुलाम उन दो शक्तियों के बल पर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की तैयारी करनी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंद्रप्रस्थ का वह अकूत खजाना, जिसके बारे में अंकुशा बहुत अच्छी तरह से जानती है। आओ, भैरव ठीक कह रहा है, हमें सबसे पहले दौलत को ही हथियाना चाहिए। लेकिन क्या मेरा गुलाम बनने के लिए परमाणु जिंदा बचा होगा? इधर परमाणु। ओह! कल रात इतिहास ने पुराने किले में क्या किया इसकी रिपोर्ट अखबार में छपी है। शक्ति उसे रोकने आई, ये भी छपा है। लेकिन सारा मामला क्या था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर इतिहास इतनी जल्दी सक्रिय हो उठा है तो कोई ना कोई बड़ी बात ज़रूर है। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अस्पताल का ये बिस्तर छोड़ दूँ, और इतिहास की वजह से आने वाले संकट से निपटने के लिए परमाणु बनकर आकाश में राउंड पर निकलूँ। इधर इतिहास और भैरव। अंकुशा के बताए अनुसार यही वो जगह है जहाँ की ज़मीन में दफन है इंद्रप्रस्थ का अकूत खजाना। और उस खजाने को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए मुझे सैकड़ों ऐतिहासिक खनिकों को जिंदा करना होगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी भैरवी शक्ति अकेली इस काम को चुटकियों में कर देगी। भैरवी बनी शक्ति को भैरव का आदेश मिलने भर की देर थी, तुरंत ही सक्रिय उठी शक्ति। ये शक्ति क्या कर रही है? देखते रहो, जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा। ओह! वाह! अद्भुत था सामने का दृश्य। शक्ति की ऊष्मा ने धरती की मिट्टी में मिले लौह कणों का अनोखे रूप से अलग करना शुरू कर दिया था। वुश! मिट्टी के कणों से लौह कणों के अलग होने का सिलसिला जब थमा तो सामने था इंद्रप्रस्थ का खजाना। हमने इंद्रप्रस्थ का कूद खजाना पा लिया। याहू! आ! ये खजाना तेरी नहीं, भारत सरकार की अमानत है इतिहास।
तेरी किस्मत में तो सिर्फ जेल ही लिखी है। पर परमाणु आ गया। आह! आने तो बचकर नहीं जाएगा। शक्ति उसे जाने नहीं देगी। आह! शक्ति तुम! ये तुम क्या कर रही हो शक्ति? हा हा हा! शक्ति अब तेरी आवाज़ को सुन लेने वाली शक्ति नहीं रही, अब भैरव की भैरवी बन चुकी है। मेरे दुश्मनों की दुश्मन। हा 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 हा! उफ! शक्ति तो अब सच में भैरव नामक इन शैतान के इशारों पर नाच रही है। और ये ना इंसानियत के लिए ठीक है और ना मेरे लिए। शक्ति, ये बहुत उछल कूद कर रहा है। खोल अपने तीसरे नेत्र को और भस्म कर डाल इसे। ओह! तुरंत ही शक्ति के चेहरे पर क्रोध का तूफान तांडव करने लगा। उफ! शक्ति के हाव भाव बता रहे हैं कि वह अपने तीसरे नेत्र को खोलकर मुझे भस्म करने जा रही है। शक्ति की इस प्रलंकारी दैवीय शक्ति से बच पाना नामुमकिन है। एक मिनट, शायद शक्ति मुझे भस्म ना कर पाए, क्योंकि मैं साफ देख रहा हूँ कि शक्ति अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपना तीसरा नेत्र नहीं खोल पा रही, क्योंकि भगवान शिव की तीसरे नेत्र की शक्ति भैरव के अधिकार में नहीं हो पाई है। ये दुष्टों के संहार और मानवता की रक्षा के लिए ही खुलता है। रही शक्ति की इन शक्तियों की बात, तो मेरे लिए इनसे बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बचाव के साथ साथ ही मुझे ये भी सोचना होगा कि मैं शक्ति को कैसे इनके चंगुल से निकाल कर इन्हें ठिकाने लगाऊंगा। अगर परमाणु और उसकी मौत के बीच उसकी उछल कूदा पावर्स ही अड़चन है, तो अभी ये अड़चन खत्म हो ही जाती है। ओ ये क्या हुआ? मैं तो परकटी पक्षी की तरह नीचे आ गिरा। मुझे तुरंत ही दोबारा उड़ान भरनी होगी। ओ नो! अब ना तो मैं दोबारा उड़ान भर सकता हूँ और ना अपनी किसी और पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं अपना शरीर हिला पा रहा हूँ और ना अपने हाथों को अपनी बेल्ट तक पहुँचा पा रहा हूँ। लेकिन उस स्थिति से बचने का एक रास्ता अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट कर रह गई। ओह! ये मुझे क्या हुआ? हा हा हा! तेरी हालत बता रही है परमाणु की। तू सोच रहा है कि तू एकाएक जिंदा पत्थर में कैसे बदल गया। मैं बताता हूँ तुझे। अंकुशा ने तेरे शरीर, तेरी उड़ान, तेरी आवाज़ सभी पर अंकुश लगा दिया है। अब तो कुछ नहीं कर सकता। अब बस शक्ति के वारों से पिटेगा। आह! भैरव के इशारे पर शक्ति ने मुझ पर अपने हथियारों की बारिश शुरू कर दी है। और मेरी मजबूरी है कि मैं शक्ति के इन हथियारों से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंकुशा की किरणों ने मुझ पर जो अंकुश लगाया है उसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और मेरे शरीर पर लगे इस अंकुश के कारण ही प्रबोध से मेरा संपर्क टूट गया लगता है, वरना मैं उसकी रेंज में हूँ। मुझे बचाने के लिए वह ज़रूर कुछ करता। तो क्या शक्ति की मदद से इतिहास और भैरव मुझे मार डालने में सफल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बचना होगा। ओह! ओह! अपनी पूरी शक्ति लगाकर मैं अपने शरीर को थोड़ा हिला ज़रूर पाया, लेकिन इससे क्या होगा? इस तरह मैं शक्ति के हथियारों से बचा थोड़े ना रहूँगा। एक मिनट, शायद इससे एक काम हो सकता है। अगर मैं एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाऊँ और शक्ति के हथियारों के सामने इस एंगल में कर दूँ कि शक्ति के द्वारा फेंका गया कोई ना कोई हथियार मेरी बेल्ट के उस स्विच से आ टकराए, जो मुझे कर देता है ट्रांसमिट। ओह! परमाणु अपनी चालाकी से ट्रांसमिट होकर बचना चाहता है शक्ति। वार कर उस पर। तेरे ताप से बचना नहीं चाहिए वह। रिफॉर्म होते परमाणु को शक्ति के प्रचंड ताप ने घेर लिया। ओह! शक्ति का भीषण ताप मेरे शरीर के कणों को तेजी से गर्म कर रहा है और मेरे शरीर के कण जुड़कर रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अगर मैं रिफॉर्म नहीं हुआ, तो मेरे शरीर के कणों को शक्ति कुछ ही पलों में अपने ताप से भस्म कर डालेगी और बचाव के लिए कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी दशा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परमाणु अब अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता था, और इस बात को परमाणु के निर्माता का प्रतिरूप अच्छी तरह समझ गया था। परमाणु का अस्तित्व खतरे में है। मुझे उसे बचाना है और इसके लिए उसे वापस लैब में बुलाना होगा। ओह! परमाणु के शरीर के कण एकाएक गायब होने लगे। यह सब एकाएक नहीं हो रहा, मेरी भैरवी की शक्ति से हो रहा है। इसकी ऊष्मा से परमाणु को भस्म कर डाला है। चलो, अब हम तुरंत यहाँ से खजाना लेकर खिसक लेते हैं। आओ! इंद्रप्रस्थ के सकूत खजाने को हम नहीं, सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा भैरव, अपने ऐतिहासिक शाही लुटेरों की मदद से। इतिहास? तू धोखा कर रहा है मुझसे। इतने बड़े खजाने के लिए तो मैं अपने भगवान को भी धोखा दे दूं, तो फिर तू चीज़ ही क्या है? मेरी भैरवी शक्ति के रहते तू मुझे धोखा दे देगा, ऐसा तूने सोच कैसे लिया? ओह! वैसे अपनी जात दिखाकर तूने मुझे बता दिया है कि इस खजाने का सच मुझे एक ही मालिक होना चाहिए, और वह मालिक सिर्फ मैं हूँगा। और मेरी भैरवी मुझे इसका मालिक बनाएगी। तो और तेरी भैरवी दोनों ही ये भूल गए भैरव, कि किसी पर भी अंकुश लगा देने वाली ताकत अंकुशा अभी भी मेरे पास है। ओह! ओह! अंकुशा, कि इस अंकुश रेखा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है भैरव। तुम और शक्ति ना इसमें से पैरों पर चलकर निकल सकते हो और ना हवा में उड़कर, क्योंकि जैसे जैसे तुम उड़कर ऊपर की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे अंकुश रेखा का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। ओह! हा 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 हा! अब तुम कुछ नहीं कर सकते भैरव, इस अकूत खजाने को मेरा होते देखते रहने के सिवा। हा 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 हा! खजाना कुछ ही पलों में इतिहास के शाही लुटेरों के कब्जे में था। अलविदा भैरव, अब कभी नहीं मिलेंगे। उधर परमाणु लैब में अपने सामान्य रूप में आ रहा था।
अगर मैंने तुम्हारा शरीर के कणों को यहाँ नहीं खींचा होता परमाणु, तो शक्ति ने तुम्हें भस्म में कड़ी डाला था। हाँ, मेरे शरीर के कणों को यहाँ खींचकर तुमने सच में मेरी जान बचा ली प्रबोध। लेकिन मुझे फिर वहीं पहुँचना है जहाँ से मैं आया था। वहाँ अब कुछ नहीं था। ओह, ना तो मैं उन्हें यहाँ से जाने से रोक पाया और ना खजाना ले जाने से। और ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास सिर्फ अंकुशा ही नहीं, भैरवी बनी शक्ति भी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इतिहास और भैरव अंकुशा और शक्ति का ये मेल ज़रूर कोई ऐसा बड़ा गुल खिलाएगा कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। और इस बार उस तबाही को रोकने में मेरे दांतों तले पसीना आ जाने वाला है। तबाही तो आनी थी, लेकिन उन चारों के मेल से नहीं। वो तो अलग अलग हो चुके थे। शक्ति की मदद से ज़मीन खोद कर बाहर निकलने का यह आइडिया अगर पहले आ गया होता तो इतिहास खजाने को लेकर कभी नहीं भाग पाता। खैर, खजाना लेकर वह अभी भी कहाँ जाएगा। शक्ति की मदद से मैं उसे ढूंढ ही लूँगा और उसकी लाश बिछाकर उससे खजाना छीन लूँगा। और इस बार अंकुशा भी उसे नहीं बचा पाएगी। भैरव खजाना पाने के लिए छिपकली की कटी पूछ की तरह झटपटा रहा था, और ये बात इतिहास भी जानता था। सबसे पहले इस खजाने को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा जहाँ भैरव की परछाई भी इस खजाने तक नहीं पहुँच पाए। और वो जगह है वह गुफा जहाँ कभी अली बाबा के समय में 40 चोरों का खजाना रखा हुआ था। हजारों साल से कहानियों की दुनिया में बसी आई 40 चोरों की ये गुफा आज वास्तविक रूप में सारी दुनिया के सामने हो गई। हा 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 हा। 40 चोरों की ऐतिहासिक गुफा जिंदा हो गई। अब इसमें मेरा खजाना सुरक्षित है। उफ। इस इस खजाने की सुरक्षा की चिंता ना कर इतिहास। ये उस भारत सरकार के हाथों में एकदम सुरक्षित रहेगा जिसने तुम्हारे लिए जेल में कोठरी सुरक्षित करवा रखी है। परमाणु, तू बच गया। लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है, जो तो एक बार बचने के बाद फिर मरने के लिए मेरे सामने आ गया। जब तक तू खुला घूमता रहेगा इतिहास, तब तक मैं आता रहूंगा। हर बात मौत को मात देकर। मात को मात देने का तेरा खेल आज और अभी खत्म होने वाला है परमाणु। अंकुशा के हाथों। ओह। अंकुशा के हाथों में तो हमें अंकुश से सभी पर अंकुश लगा देने वाली किरणें निकलकर मुझे एक बार फिर जड़ कर देने की फिराक में है। लेकिन मुझे इस बार ऐसा नहीं होने देना। उसकी किरणें मुझ पर पड़ें उससे पहले ही मुझे उसे जड़ कर देना। परमाणु रस्सियों के इस तूफान में फंसा कर। परमाणु रस्सियों के ढेर को छोड़कर परमाणु कभी संभला भी नहीं था कि उसकी आंखों को वह हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया। वो ये क्या? मेरी परमाणु रस्सियां जैसे ही अंकुशा के अंकुश की किरणों की चपेट में आई, वे अद्भुत ढंग से मुड़कर झपट रही हैं। मुझ पर ही? ओ नहीं, साए। हा 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 हा। अपनी जिन परमाणु रस्सियों में तो अंकुशा को फंसाना चाहता था, उन पर अंकुशा ने अंकुश लगा दिया है। अब तेरी ही रस्सियां तुझे फंसाने जा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि तू इनमें फंसने से बच जाएगा। हा 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 हा। उफ। ये रस्सियां तो मुझे फंसाने के लिए मेरी तरफ ही आ रही हैं। अच्छी मुसीबत मोल ली मैंने अपनी रस्सियों से अंकुशा को फंसाने की सोचकर। शायद ठीक किया, क्योंकि परमाणु रस्सियों के इस जाल में अभी भी अंकुशा को फंसाया जा सकता है। ज़रूरत है बस थोड़ी चतुराई की और सही समय पर ट्रांसमिट होने की। ठीक समय पर ट्रांसमिट होगा परमाणु तो परमाणु रस्सियों के जाल से बच गया, लेकिन उसके ठीक पीछे मौजूद अंकुशा ना बच पाई। मेरा काम हो गया। जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंसती है, ठीक वैसे ही परमाणु रस्सियों में अंकुशा फंस कर रह गई है। और इतिहास तू फंस कर रह गया है मेरे लात घूसों के जाल में। और अब जल्दी ही तू बेहोशी के जाल में फंसा नजर आएगा। ओह उफ। तुम दोनों के तुम दोनों ये खेल बंद करो, क्योंकि तुम दोनों को मेरी भैरवी शक्ति के जाल में फंसना है। ओह भैरव। हाँ इतिहास। मैं तेरी जान और इंद्रप्रस्थ का खजाना लेने आ पहुंचा हूँ। और अब ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि तेरी अंकुशा को परमाणु ने पहले ही कैद कर रखा है। इतिहास को जिंदा कर देने वाले तेरे हाथ भी कैद है, और साथ ही अचानक खतरा बनकर टूटने वाला परमाणु भी बेबस है। अब तुम दोनों पहले मुझे अपनी आंखों से खजाना हासिल करते देखोगे, और फिर देखोगे अपनी मौत को। हा 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 हा। बुलंद अट्टहास करता हुआ भैरव गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। प्रसिद्ध अली बाबा और 40 चोरों वाली इस प्राचीन गुफा को जीवित करके तूने इसमें खजाना रखा है इतिहास। लेकिन इसे खोलना मुश्किल नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि जब इस गुफा को खोलना हो तो बोलना होता है, खुल जा सेम सेम। अरे ये क्या? ये गुफा तो खुली नहीं। इसकी एक ही वजह है, तूने इसको खोलने वाला वाक्य यानी कोड वर्ड बदल दिया इतिहास। लेकिन तुझसे उस कोड वर्ड को पूछने में मैं समय खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास भैरवी शक्ति का वह भीषण ताप है जो उस गुफा के दरवाजे को मोम की भांति पिघला देगा। देखा? ओह। अब भैरव खजाना ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि गुफा में रखे खजाने को किसी का नहीं होने देंगे। वो 40 चोर जो गुफा के अंदर मौजूद है, खजाने की तरफ नजर उठाने वाले के 400 टुकड़े कर डालते हैं 40 चोर। हा हा हा। अब 40 चोर शक्ति और भैरव के टुकड़े टुकड़े करेंगे। शिव। शाबाश शक्ति, तो इन्हें खत्म कर, मैं खजाने को संभालता हूँ। चिम भच। हा 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 हा। उन 40 चोरों को शक्ति किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकती। वे जल्दी शक्ति को खत्म करके भैरव की कवर लेंगे, क्योंकि उस खजाने की तरफ जो भी बढ़ेगा 40 चोर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे शक्ति को घेर कर मार डालने की फिराक में। क्या मैं शक्ति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? इतिहास सही कह रहा है।
शक्ति की कोई भी शक्ति उन 40 चोरों पर प्रभाव नहीं डाल रही है। परमाणु का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो 40 चोर शक्ति को मार डालेंगे ऐसा सोचना तेरा भ्रम है इतिहास। शक्ति जल्दी न भस्म करके सारा खजाना भैरव को सौंप देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। तुम देख लेना इतिहास। भैरव उस खजाने को हासिल कर लेगा और तुम वो देखता रह जाएगा। उफ, भैरव ये सब शक्ति की मदद से कर पाएगा। काश मैं बाहर होता तो उधर पड़े अंकुशा से संबंधित ऐतिहासिक भोज पत्रों के ग्रंथ को जलाकर अंकुशा को फिर सुलाकर शक्ति को उसके अंकुश के प्रवाह से आज़ाद कर देता और फिर उसके बाद शक्ति के चेहरे से शैतान मुख को उतार कर उसे भैरवी के प्रवाह से छुड़ा लेता और उसे ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ कैद हूँ। तू यहीं कैद रहेगा इतिहास, लेकिन मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता बना दिया और वो रास्ता मेरे परमाणु छल्लों से ज़मीन में हुआ यहाँ से लोहे की इस कैद से बाहर तक का वह छेद। वैसे ये छेद छोटा ज़रूर है, लेकिन ये छोटा छेद मेरे शरीर के कणों को आराम से ट्रांसमिट कर देगा इस कैद से बाहर। अब इससे पहले कोई अनर्थ हो मुझे इन ऐतिहासिक भोजपत्रों के ग्रंथ को आग के हवाले करना है ताकि अंकुशा से इतिहास का असर खत्म हो जाए और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। परमाणु रस्सियों के शिकंजे में जकड़ी अंकुशा पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी और अंकुशा के समाप्त होते ही शक्ति पर से उसका अंकुश खत्म हो गया। ओह, शक्ति की हालत बता रही है कि वह अंकुशा के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है, लेकिन भैरव के शैतानी मुखौटे का प्रभाव अभी भी उस पर है और यह प्रभाव शक्ति से तभी हटेगा जब मैं उसके चेहरे से मुखौटा नौच डालूंगा। ओह, शैतानी मुखौटा चेहरे से हटते ही शक्ति सामान्य हो गई। ओह परमाणु, ये सब क्या है? सब समझ जाओगी शक्ति, पहले उस गुफा में मौजूद भैरव को संभालो। मैं इन 40 चोरों को संभालता हूँ। ओह भैरव, शक्ति, तू तू मेरी भैरवी नहीं रही। हाँ, और तब मैं तेरे प्राणों को तेरे शरीर से मुक्त करने आई हूँ। भैरव को समाप्त करने के बाद शक्ति तुरंत ही परमाणु का साथ देने आ पहुंची। ओह, ये तो किसी भी तरह खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्राचीन लड़ाके आए कहाँ से? ये इतिहास की तरह जिंदा की गई मुसीबत है और ये कैसे खत्म होंगे समझ नहीं आ रहा है। एक रास्ता समझ में आ रहा है। क्या? बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम अपनी बनाई उस कैद को खत्म कर सकते हो जिसमें इतिहास बंद है? हाँ, अपनी ऊष्मा से मैं जिस चीज़ का भी निर्माण करती हूँ उसे चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, उस कैद को खत्म करके इतिहास को आज़ाद करो। लो, कर दिया। अब भागो यहाँ से, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। शक्ति समझी कुछ नहीं, सिर्फ परमाणु के पीछे भाग खड़ी हुई, जबकि इधर आज़ाद हो चुका इतिहास। हा 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 हा। इतिहास के आज़ाद होते ही दोनों भाग खड़े हुए और ये इन्होंने अच्छे ही किया, वरना इतिहास इन्हें इतिहास बना देता। हा हा हा। अब गुफा में रखे खजाने को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या? खजाने के रक्षक ये 40 चोर तो अब मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। ओह समझा, ये मुझे भी खजाने को हाथ नहीं लगाने देंगे। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि इन्हें इतिहास ने जिंदा किया। इतिहास अगर किसी इतिहास को जिंदा कर सकता है तो उसे इतिहास की काली गहराइयों में दफन भी कर सकता है। इतिहास का हाथ पास ही मौजूद किताब के उस पन्ने पर रखा जा चुका था जिससे 40 चोर जिंदा हुए थे। इसी के साथ हा हा हा, 40 चोरों के साथ साथ उनकी गुफा भी एक बार फिर इतिहास के पन्नों में खोती जा रही है। अच्छा ही है, अब मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बेशुमार खजाने को यहाँ से ले जाने के लिए मैं किसी दूसरे इतिहास को जिंदा करूँगा। इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है इतिहास, ये काम हम कर देंगे। तू तो आराम से बेहोशी की नींद सो। तो भागे नहीं थे। हाँ, ये 40 चोरों को ख़त्म करने की एक चाल थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस इतिहास को सिर्फ तू ही ख़त्म कर सकता था। और चूंकि ये 40 चोर सिर्फ खजाने की रक्षा के लिए जीवित हुए थे, इसलिए तुझे भी उसे हाथ नहीं लगाने देने वाले थे। और बिना 40 चोरों को ख़त्म किए तो खजा पा नहीं सकता था। जैसा हमने चाहा था तूने वैसे ही कर दिया और हम फिर वापस आ गए खजाने को सरकारी खजाने में, और तुझे काला पानी जेल में जमा करवाने के लिए। इतिहास बेहोश हो चुका था और इसी के साथ हो चुकी थी उसकी कहानी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक विशेषांक विज्ञान मेरा गुलाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।